जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई विपदा न आए, कोई संकट, कोई परेशानी न आए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही खतरनाक वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ और इसको सिद्ध करना आसान है। वैसे जब मन में दृढ़ इच्छा होती है तो हर चीज़ आसान हो जाती है, तो ये आप कर सकते हैं आराम से। ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं, साधक हैं, वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि सामग्री महंगी पड़ती है। देखिए आज के इस महंगाई के ज़माने में हर चीज़ महंगी है और कुछ सामग्री तो ऐसी है, कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जो दुर्लभ होती जा रही है, जिनका मिलना ही बहुत दुर्लभ हो रहा है। और मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, मैं आप लोगों के लिए उन सामग्रियों को कितनी मुश्किल से मंगवाता हूँ। बहुत मुश्किल आती है, बहुत परेशानी आती है, 50 जगह फ़ोन करने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। और फिर वो लोग जो मुंह मांगी रकम मांगते हैं ना, वो उनको देना पड़ता है क्योंकि हमें वस्तु की ज़रूरत है, इसलिए जो है उनका मांगा हुआ पैसा ही उनको देना पड़ता है, इसलिए सामग्री महंगी है। एक ज़माने में ये सामग्रियाँ बहुत सस्ती आती थी, चाहे वो बिल्ली की नाल हो, चाहे वो सियार सिंगी हो, हत्ता जोड़ी हो या कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, ये बहुत सस्ती आया करती थी। लेकिन अब ये दुर्लभ होती जा रही हैं और महंगी आती हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, महंगी तो आती है, लेकिन यदि एक बार आपने इन सामग्रियों को प्राप्त कर लिया, जिस सामग्री की आपको ज़रूरत है, तो फिर उस सामग्री से संबंधित जो भी विपदाएं, परेशानियां, संकट जो भी ख़त्म होते हैं वो निश्चित रूप से ख़त्म होते हैं। बिल्ली की नाल धन को आकर्षित करती है और जिसके पास बिल्ली की नाल है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, यानी धन दौलत बरसती है, उससे बरसती है धन दौलत, है ना। तो ये एक बार तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास सामग्री महंगी है तो भाई मैं तो मना भी करता हूँ, मत मंगवाया करो मुझसे। अरे सामग्रियों को प्राण प्रतिष्ठित करने में, सिद्ध करने में, मंत्र जप करने में, हवन करने में, इनमें जो है पैसा लगता है भाई, है ना। कई हजार मंत्रों के जप करने पड़ते हैं तब जाकर के वो वस्तु सिद्ध होती है। हवन करने पड़ते हैं, उसमें जो है घी भी चाहिए और दूसरी सामग्रियों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पैसा तो खर्च होता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने पहले भी मेरे कई वीडियोज़ में ये बात कही है कि मैं इन सामग्रियों को आप लोगों को भेजता हूँ तो इनका जो वाजिब पैसा होता है ना, मैं वही लेता हूँ। मेरा ये धंधा नहीं है, ये मेरा रोजगार नहीं है। मैं पहले भी कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि ये मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं इन वस्तुओं से पैसा नहीं कमाता हूँ। अरे मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। माँ भगवती की मेरे पास विशेष कृपा है, मेरे गुरुदेव की मेरे पास विशेष कृपा है, इनके आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई तंगी होती ही नहीं है। मेरा काम चल जाता है। 2 रोटी सुबह खाता हूँ, एक समय भोजन करता हूँ मैं, है ना। 2 रोटी चाहिए मुझे बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कोई शौक़ है नहीं किसी प्रकार का। मैं जुआ नहीं खेलता, सट्टा नहीं लगाता, है ना। ये काम मैं करता ही नहीं हूँ, कभी किया ही नहीं, है ना।
आज तक नहीं किया। तो इन चीज़ों से तो मैं कोसों दूर हूँ। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं जो है मांस भक्षण नहीं करता हूँ, है ना, मैं किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करता हूँ, है ना। तो इसलिए जो है मुझे रुपयों की कहाँ ज़रूरत है। पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं, खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है आराम से, और क्या चाहिए। और फिर धन की भूख तो ऐसी भूख होती है कि ये जो है कभी बुझती ही नहीं है, ये तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। हर आदमी चाहता है उसके पास लाखों रुपया हो, लाखों रुपया हो जाने के बाद फिर वो करोड़ों की बात करता है, फिर वो अरबों की बात करता है, खरबों की बात करता है। अरे क्या करना है इतना रुपया का। रुपया इतना हो, धन दौलत इतनी हो कि हमारे घर गृहस्थी की गाड़ी आराम से चल जाए, 2 जून की रोटी हमें आराम से मिल जाए, प्रेम से मिल जाए, और हमारे जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी हो जाए। दिखावा मत करो, दिखावे से दूर रहो, है ना। क्यों बढ़ चढ़ करके खर्चा करते हो, क्यों फालतू के शौक पालते हो, है ना। कमाई करो, उस कमाई का जो है जो भी ज़रूरत है वहाँ पर उसको खर्च करो। उसको फालतू पैसे को खर्च करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है। अपने बच्चों पे अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए उनके ऊपर खर्च करो, अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करो, अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करो, है ना। मतलब कहने का ये है कि पैसों का सदुपयोग होना चाहिए, और इतना पैसा ही चाहिए। यानी किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी से आपको भीख नहीं मांगना पड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, कोई आपके दरवाजे पर आकर के आपसे ये न कहे कि मैंने आपको रुपया दिया था और आपने अभी तक नहीं लौटाया, आप मेरा रुपया कब लौटा रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकालता हूँ, तुम्हारे मकान को जो है कुड़की करता हूँ, है ना। ये नौबत नहीं आना चाहिए। अब जो लोग कर्ज में दबे हुए हैं, तो भाई वो कर्जा तो धीरे धीरे ही ख़त्म होगा, प्रयासों से ख़त्म होगा, चिंता करने से थोड़ी ख़त्म होगा। और फिर ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जो है उसको पढ़ते ही और आपके घर में रुपयों की बारिश होने लग जाए, सोना चांदी बरसने लग जाए। ऐसा तो कोई मंत्र है ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो है इन कार्यों को करने के लिए, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे ग्रंथों में कई सारे उपाय बताए हैं, जिनमें बिल्ली की नाल है, जिसमें सियार सिंगी है। सियार सिंगी पर माता लक्ष्मी का जो है मंत्रों का जप होता है, तो वह भी काम करती है और भयंकर काम करती है ना। धन की कमी दूर हो जाती है, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। तो इन चीज़ों को करना पड़ता है जैसे तैसे करके। अब इनमें पैसा तो एक ही बार लग रहा है, कोई बार बार थोड़ी लग रहा है। इसलिए जो है आपको अगर महंगी लगती है तो मत मंगाया करो भाई मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे शौक़ भी नहीं है सामग्रियाँ बेचने का, इनको भेजने का आप लोगों तक। मेहनत करता हूँ, प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ, सिद्ध करता हूँ, फिर उनका पैकिंग करता हूँ, फिर लिफाफे में पैक करता हूँ, फिर उन पर पता एड्रेस लिखता हूँ, फिर पोस्ट ऑफिस जाता हूँ, फिर वहाँ पर जो है पोस्ट करता हूँ। कहाँ की दंड फंद है ये मेरे बिना काम की, है ना। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ से मंगवा लिया करो, आपको जहाँ सस्ती मिले वहाँ से मंगवा लिया करो। और जो भी आपके आसपास कोई अगर प्राण प्रतिष्ठित कर दे तो उससे करवा लिया करो, है ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे रुपयों की भूख नहीं है, पैसों की भूख नहीं है, ये कहना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो वशीकरण की बात करते हैं, अरे वशीकरण मंत्र यंत्र तंत्र सारी चीज़ें मैंने सैकड़ों की तादाद में बता रखी है, एक से एक बढ़िया मंत्र बता रखे हैं, प्रयोग बता रखे हैं। आप लोग उनको कीजिए। आप लोग मुझे क्यों पैसा दे रहे हैं, है ना। मैं तो मना करता हूं कि मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं करो, स्वयं सक्षम बनो। मैं आपको सक्षम बनाना चाहता हूं, तो बनिए आप लोग सक्षम। अब अगर आप निराशा में बैठे रहेंगे या आप लोग ये सोचते रहेंगे अरे मेरे से तो नहीं होगा, ये मेरे से सिद्ध होगा ही नहीं, इस मंत्र को मैं कर ही नहीं सकता, इस प्रयोग को मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से, निराश होने से काम नहीं चलता। ऊर्जावान बनो। मैं आप लोगों को ऊर्जावान बनाना चाहता हूँ, शक्ति संपन्न बनाना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छे अच्छे मंत्र सिद्ध कर सको, आप अच्छी अच्छी साधनाएं सिद्ध कर सको। तो ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं। आप में कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, का आप में किसी प्रकार की कमी है, आपके दिमाग में भी कमी नहीं है, विचारों में कमी है। विचारों में कमी ये है कि आप नकारात्मक सोचते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। बस उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को निकालना है बाहर, और पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उठ कर के खड़े होकर चलने की जब कोशिश करोगे तभी तो मंजिल मिलेगी,
है, मंजिल तो सामने है आपके, लेकिन वहाँ तक उठ करके और जाना तो पड़ेगा ना, चलना तो पड़ेगा। तो यार इतनी सी कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो भाई, है, सारे काम गुरुजी कर दें, है ना, तो फिर आप क्या करोगे? मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप जब सोचेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आप मुझे अपने पास ही पाएंगे, अपने नज़दीक ही पाएंगे, है ना। इसलिए जो है मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, आप लोग मुझसे दूर नहीं हैं। अरे आप मेरे अपने हैं, इसीलिए तो मैं आप लोगों को एक से एक बढ़िया प्रयोग बता रहा हूं। अब करना न करना ये आपके ऊपर है। वशीकरण के पीछे लोग ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ये रुद्र प्रयोग बता रहा हूं मैं। भगवान शंकर को रुद्र कहते हैं, उनका दूसरा नाम है, और ये बहुत ही गजब का मंत्र है, बहुत ही तीव्र मंत्र है, खतरनाक मंत्र है। इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो इसका परीक्षण भी आप बिना किसी के ऊपर आजमाए कर सकते हैं, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, है ना, कि ये मंत्र आपसे सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, उसका परीक्षण भी मैं बताऊंगा आपको। इसलिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनने जा रहा है, पूरा देखा कीजिए। वीडियो में एक एक बात सुना कीजिए और कागज़ पेन लेकर के बैठ जाया कीजिए, ताकि नोट कर लो हर चीज़ को, एक एक बात को नोट कर लो, है ना, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े आप लोगों को, है ना। तो इस प्रयोग में आपको क्या करना है, इस प्रयोग में आपको मंगलवार का दिन लेना है। मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार से आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित रुद्र मंत्रों से अभिमंत्रित, रुद्र बीज मंत्रों से अभिमंत्रित आपके पास में माला होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से ये मंत्र जप होगा। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे, गुरुजी हमारे पास जो आपने रुद्राक्ष माला भेजी थी गुरु मंत्र जप करने के लिए, क्या हम उससे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अलग माला होना चाहिए, और उस माला को जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, मंत्र सिद्धि हो जाए, तो उसके बाद में नदी में प्रवाहित करना है ना। और इसके साथ ही आपके पास में भगवान रुद्र का प्राण प्रतिष्ठित चित्र होना चाहिए। इसके अलावा आपको न किसी यंत्र की ज़रूरत है, न और किसी सामग्री की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ये 2 सामग्री चाहिए। तो मंगलवार को रात्रि को आप 9 बजे के बाद स्नान करके और आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगा करके और बैठ जाए। सामने बाजोट पर आप जो है वस्त्र बिछा दें, सफ़ेद वस्त्र बिछा दें। आसन भी आपका सफ़ेद होना चाहिए, ऊनी आसन हो, सफ़ेद ऊन का यदि आसन हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सफ़ेद ऊन का आसन बाज़ार में मिल जाता है ना, एक बार खरीदना पड़ता है, बार बार फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हर तरह के रंग का आसन आपके पास होना चाहिए, ताकि जिस मंत्र में, जिस साधना में जिस आसन की ज़रूरत हो तो आप उसका प्रयोग कर सके, है ना। सामने बाजोट पर आप अपने गुरुजी का चित्र रख दें, और इसके साथ ही आप भगवान रुद्र का जो प्राण प्रतिष्ठित चित्र है आप उसको रख दें, उसको फोटो फ्रेम करवा ले, है ना, दोनों को रख दे। घी का दीपक जला दे। अगरबत्ती आप लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई रक्षा घेरा, सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ संकल्प लेना है। तो सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है और भगवान रुद्र का पूजन करना है। सामान्य पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जला दें। इस तरह से ये सामान्य पूजन हो गया। और फिर आप संकल्प लें, अपने दाएं हाथ में आप जल लें, जल लेकर के और आप बोलें, गुरुदेव मैं भगवान रुद्र का ये वशीकरण मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ना आपको, उस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला, है ना। मंत्र छोटा ही है, मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है। उच्चारण शुद्ध करना है, उसमें बीज मंत्र हैं, है ना। तो 11 माला आप मंत्र जप करें। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ठ ठ स्वाहा। छोटा सा मंत्र है,
ओम ह्रीम ठ ठ स्वाहा, ओम ह्रीम ठ ठ स्वाहा। इस तरह से आपको इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है। और 11 माला मंत्र जप करने के बाद में ये जो दूसरा जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको सिर्फ 21 बार पढ़ना है। कितनी बार? सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय राद्राष्टि लंग पिनाहर स्वाहा, दुहाई कंसासुर की जूट जूट फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय राद्राष्टि लंग पिनाहर स्वाहा, दुहाई कंसासुर की जूट जूट फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस तरह से आपको इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है ना। और ये 10 दिन की साधना है। ये साधना जो है ना, ये मंत्र जप, ये 10 दिन का है। 10 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 11वें दिन आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुने। 11वें दिन आपको होम करना है, तर्पण करना है और मार्जन करना है। होम कैसे करते हैं, तर्पण कैसे करते हैं, मार्जन कैसे करते हैं, ये आप मेरे से अलग से पूछ ले, मुझसे बात कर ले। व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल बता दूंगा, है ना। क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी जो मंत्र आपने 11 माला रोजाना जपी है ना, उस मंत्र का आपको जो है 1 माला रोजाना होम करना पड़ेगा, यानी हवन करना पड़ेगा। इस तरह से जो है ये सिद्ध हो जाएगा। और 11वें दिन आपको जो है किसी भी एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। आपके आसपास जो भी ब्राह्मण हो उनको आप निमंत्रण दे करके अपने घर बुलाएं और प्रेम से उनको जो है भोजन खिलाएं। आप भोजन में मीठा भी रखें, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन मीठा होना जरूरी है। और आपकी जो भी श्रद्धा हो उस श्रद्धा के मुताबिक आप उनको दक्षिणा दें। 51 रुपये, 101 रुपये, 151 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो उनको जरूर दें। उनके चरण स्पर्श करके और उनका आशीर्वाद भी आपको लेना है ना। ये करना है। अब इस मंत्र का परीक्षण कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसका परीक्षण करना है तो सरकंडा होता है, सरकंडा एक घास होती है ना। तो सरकंडे के जो है एक घास का जो है लंबा सा टुकड़ा आप लीजिए, यानी 1.5 फीट के लगभग, और उसके 2 बीच में से लंबाई में 2 टुकड़े कर लीजिए। और 2 व्यक्तियों को वो दोनों टुकड़े जो है वो उनके हाथ में दे दीजिए, है ना। वो ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पास, दोनों आदमी पास पास होना चाहिए और उनके हाथ में वो दोनों टुकड़े पकड़ा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जंगल में से चूहे के बिल की मिट्टी आपको पहले ही ला करके रखनी है। चूहे के बिल की मिट्टी और बिनोले, जो कपास के जो बीज होते हैं ना, वो बिनोले भी आपको थोड़े से जो है वो ला करके रखने हैं। वो मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पर या बीज वाले की दुकान पर मिल जाते हैं, जहाँ खेती के बीज मिलते हैं ना, वहाँ पर बिनोले के बीज मिल जाते हैं। और पीली सरसों, है ना। इन तीनों चीज़ों को जो है आप ले करके थोड़ी सी मिट्टी ले लें हाथ में, उसमें थोड़े से सरसों के दाने ले लें और उसमें बिनोले के बीज ले लें, 2 4 5 बीज ले लें, बस ज़्यादा नहीं लेना। और उन पर इस मंत्र को पढ़ते हुए, जिस मंत्र के आपने 11 माला रोजाना किए ना, उस मंत्र को आप 21 बार पढ़ के और उन पर 3 फूंक मार दें। और उन तीनों वस्तुओं को जो है आप एक साथ उन दोनों सरकंडों पर फेंक दें। समझ गए? जो 2 लोगों को पकड़ा रखे हैं आपने हाथ में। और अगर वो दोनों सरकंडे आपस में मिल जाते हैं तो इसका मतलब आपको ये मंत्र सिद्ध हो गया। इसका ये परीक्षण है। अगर ऐसा हो जाता है और ये मंत्र आपको इस तरह से सिद्ध हो जाता है, परीक्षण करने के बाद 100% सिद्ध हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है कि ये तीनों वस्तुएं आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है। 2 4 बीज आप सरसों के ले लें, 2 4 बीज बिनोले के ले लें और थोड़ी सी चूहे के बिल की मिट्टी ले लें। और इन 3 चीज़ों को मिलाकर हाथ में लेकर के, हथेली में लेकर के,
और आप जिसका नाम लेकर के इस मंत्र को पढ़ेंगे 21 बार पढ़ के 3 फूंक मार करके और इस सामग्री को उस व्यक्ति के ऊपर कपड़ों पर डाल दीजिए। वो व्यक्ति आपके साथ चला आएगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, XYZ। वो आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं, वो आपके वशीभूत हो जाएगा, पूरी तरह से वशीभूत हो जाएगा। यह आजमाया हुआ प्रयोग है, आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को बरसों पहले मैंने खुद नहीं किया था, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और मेरे कई साधकों को मैंने ये प्रयोग करवाया है और वो पूरी तरह से 100% सफल हुए हैं। कीजिए आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मंत्रों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वशीकरण मंत्रों का दुरुपयोग मत करना। किसी माननीय स्त्री पर मंत्रों का प्रयोग मत करना। किसी महिला का शील भंग करने के लिए, उसका कौमार्य लूटने के लिए आप जो है इन मंत्रों का, इन प्रयोगों का प्रयोग कतई मत करना, वरना आपको जिंदगी में इतना नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ये बता देता हूँ आपको, 100% सत्य बोल रहा हूँ। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इनका प्रयोग कीजिए। बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियां और विभिन्न प्रकार की साधनाओं के साथ। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।